नमस्कार, प्रणाम। मैं योगाचार्य पर आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं हम जॉइंट पेन के बारे में, गठिया के बारे में, जोड़ों के दर्द के बारे में। देखिए, जोड़ों का दर्द बहुत अलग अलग प्रकार का होता है। एक होता है शुरुआती स्तर, एक होता है जब समस्या बिगड़ जाती है, जब जॉइंट्स के अंदर स्वेलिंग आ जाती है, बिल्कुल मूवमेंट्स नहीं हो पाता, आप उठ बैठ भी नहीं पाते हो, जैसे अर्थराइटिस, रूमेटाइड अर्थराइटिस बोलते हैं, गठिया, गाउट की समस्या बोलते हैं। इन सभी समस्याओं के लिए योग बहुत रामबाण की तरह काम करता है। ये समझ लीजिए, चमत्कारी तरीके से आपके ऊपर रिजल्ट आएंगे। लेकिन इन अभ्यासों को किस प्रकार से करना है, देखिए, हर व्यक्ति का जो स्तर होता है वो अलग अलग होता है। किसी व्यक्ति को अभी दर्द हुआ होता है, किसी को बहुत लंबे समय से समस्या चली आ रही होती है। जो लोग 40 प्लस हो जाते हैं, 40 की उम्र के बाद, ये समस्या आम हो जाती है जॉइंट पेन की। आप अपने घर में देखोगे, आसपास देखोगे, तो जो लोग 40 या 50 की उम्र के पार हो चुके हैं, उन लोगों को अक्सर जॉइंट्स में समस्या मिलती है, क्योंकि वहाँ जो फ्लूइड होता है, साइनोवियल फ्लूइड, दोनों जॉइंट्स के बीच का जो काम करता है, वो फ्लूइड खत्म हो जाता है, कार्टिलेज घिसने लगते हैं। योग करने से फ्लूइड पुनः दोबारा से बन जाता है, घिसे हुए कार्टिलेज फिर से रीजनरेट हो जाते हैं, दोबारा से क्रिएट हो जाते हैं। टेंडन्स में चोट लगी हुई है, आपकी लिगामेंट्स टूटे हुए हैं, वो भी दोबारा से रिकवर हो जाते हैं योग से। योग बहुत ज़्यादा मदद करता है। अगर आप अपने दर्द को ठीक करने के लिए एलोपैथिक मेडिसिन खा रहे हो, तो उनके साइड इफ़ेक्ट आपकी बॉडी के ऊपर दिखेंगे और उन साइड इफ़ेक्ट की वजह से और भी बीमारियों के आप शिकार होते जाएंगे। तो देर ना करते हुए देखिए, शुरू करते हैं। कौन कौन से आपको अभ्यास करने हैं आज मैं आपको बताऊँगा। पहले सूक्ष्म अभ्यास, उसके बाद कुछ यौगिक अभ्यास, योगासन, उसके बाद लास्ट में आपको कुछ एक्यूप्रेशर के मैं पॉइंट बताऊंगा। ये पूरा कंप्लीट पैकेज रहेगा। लास्ट अंत में छोटी सी कुछ औषधि भी आपको बताने वाला हूँ, आयुर्वेदिक औषधि, एक काढ़ा मैं बताऊंगा जिसको बना के आपको पीना है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं उन अभ्यासों से जो सामान्य अभ्यास हैं, सूक्ष्म अभ्यास हैं। जॉइंट पेन जब भी किसी व्यक्ति को हो, तो सबसे पहले अपने जॉइंट्स के लिए आपको सूक्ष्म अभ्यास करने चाहिए। डायरेक्ट कठिन अभ्यास बिल्कुल भी ना करें। सूक्ष्म अभ्यास, छोटे छोटे अभ्यास, जैसे उंगलियों को कॉन्ट्रैक्ट किया, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ रिलीज किया, अंदर किया, बाहर किया, श्वास के साथ करना है इसको। ऐसे ही अपने पैरों को आगे की तरफ लेके गए, पीछे लेके आए, आगे की तरफ लेके गए, पीछे लेके आए। कुछ विशेष अभ्यास बताऊंगा मैं जो मॉडिफाई किए हुए हैं, बहुत अच्छे और श्रेष्ठ अभ्यास हैं। ये अभ्यास मैंने खुद कितने लोगों के ऊपर करके देखे। मैंने ये अभ्यास खुद अपने रिलेटिव्स जिनको जॉइंट पेन था, बहुत भयंकर जॉइंट पेन था, अर्थराइटिस में जो उनकी घुटने का जो बोन थी वो बिल्कुल घिस चुकी थी। एक प्रकार से वहाँ इतनी स्वेलिंग थी, घुटना इतना बड़ा हो गया था सूज के। और ये अभ्यास करने के 15 दिन के अंदर अंदर वो उठ भी नहीं पाते थे, वो उठ के चलने लगे। और अभी तो उनकी नॉर्मल कंडीशन है, जैसे एक सामान्य आदमी होता है। ये सब अभ्यास किया, पूरा पैकेज मैं बता रहा हूँ किस प्रकार से। देखिए, मेरे वीडियोस जो होते हैं वो लेंदी हो सकते हैं, थोड़े थोड़े बड़े हो सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ, क्योंकि ये वीडियोज़ इंटरटेनमेंट के लिए नहीं होते, ये आपकी हेल्थ के लिए होते हैं। हेल्थ की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। पैरों को आगे पीछे फ्लेक्स किया, उसके बाद एक बार रोटेशन, इस प्रकार से। देखिए, अकॉर्डिंग टू साइंस अगर मैं बात करूं, तो जॉइंट पेन जिस भी हिस्से में आपको हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, कहीं भी हो, जॉइंट पेन उन हिस्सों में सबसे ज़्यादा होता है जिनका मूवमेंट हम कम करते हैं, जिन हिस्सों को केवल एक ही प्रकार से हम चलाते हैं। जैसे आपके घुटनों में हो सकता है, तो आप अपने जितने भी जॉइंट्स हैं उनके अंदर मूवमेंट्स को बढ़ाइए, और मूवमेंट्स बढ़ाने के लिए योग सबसे अच्छी चीज़ होती है। अगला अभ्यास करेंगे, पैर को फोल्ड करके इस प्रकार से रख लें दूसरे घुटने के ऊपर, और ये ऊपर लेके आएँ, नीचे लेके जाएं, ऊपर लेके आएँ, नीचे लेके जाएं, इस प्रकार से। फिर इसको ऊपर उठा के यहाँ रख देंगे जंघा मूल में। उसके बाद सेम वही अभ्यास ये करना है आपको। बहुत ही बेहतरीन है ये सूक्ष्म अभ्यास, जितने भी हैं बहुत श्रेष्ठ हैं। उसके बाद इसको फोल्ड करके यहाँ रखेंगे, ऊपर लेके आएंगे, नीचे लेके जाएंगे, ऊपर लेके आए, नीचे लेके गए। पूरा श्वास के साथ इस अभ्यास को करना है। ये अभ्यास आपको करना है। ये दोनों अभ्यास करने के बाद अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले अभ्यास की तरफ। अगला अभ्यास है आपका इस प्रकार से, कमर सीधी रखें ये, और दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए नीचे से डाल लेंगे इस प्रकार से। होल्ड करके घुटने को सीधा किया ऊपर, वापस नीचे लेके आए। बड़ा कारगर अभ्यास है ये आपकी पूरे नीचे की जितने भी मसल्स हैं, टेंडन्स हैं, जो हमारे घुटनों को, जॉइंट्स को सपोर्ट करती हैं, उनके लिए सबसे श्रेष्ठ अभ्यास है ये।
उन जॉइंट्स को, लिगामेंट्स को पूरा स्ट्रेच करता है, मसल्स को स्ट्रेच करता है, ताकि वहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाए और उस हिस्से को हील करे। तो ये अभ्यास थे। अब मैं अगले अभ्यास की तरफ बढ़ रहा हूँ। अगला अभ्यास करने के लिए आपको किसी ऐसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी जो आप अपने घुटने के नीचे रख पाओ। मैं ये ब्लॉक यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई कंबल, मोटा तकिया या फिर कोई ईंट यूज़ कर सकते हो। घुटने के नीचे रख दोगे इस प्रकार से, ठीक है। ये आपका अभ्यास रहेगा। दूसरा पैर सीधा स्ट्रेट। अब करना क्या है, घुटने को ऐसे पूरा ऊपर उठाया, नीचे लेके गए, ऊपर उठाया, नीचे लेके गए। जब आप ऊपर उठाओगे तो आपके घुटने को सपोर्ट करने वाली जितनी भी मसल्स हैं, टेंडन्स हैं, उनकी बहुत अच्छी एक्सरसाइज इसमें होगी। ये बहुत अच्छा अभ्यास है। ऊपर उठाया, नीचे लेके गए, पूरा ऊपर उठाया, नीचे लेके गए। 8 से 10 बार इस अभ्यास को करना है दोनों साइड से, इस प्रकार से। ऊपर उठाया, नीचे लेके, घुटना इसी के ऊपर रखा रहेगा, पैर ऊपर उठेगा, घुटना कॉन्टैक्ट होगा, वापस जाएगा। ये अभ्यास आपको करना है। बहुत ही श्रेष्ठ अभ्यास है। अगर ऐसे ना कर पाएँ, किसी के पास कुछ ब्लॉक वगैरह कुछ भी ना हो, तो अपने पैर को फोल्ड करके इस प्रकार से नीचे रखो और इस अभ्यास को ऐसे भी किया जा सकता है। ऐसे रख लिया घुटने को, यस। दूसरे पैर को उसके घुटने के नीचे इस प्रकार से ऊपर उठाया, नीचे लेके गए, ऊपर उठाया, नीचे लेके गए। देखिए, जॉइंट्स पेन की जितनी भी समस्याएं होती हैं उनमें कैल्शियम भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है उसमें आपकी हड्डियां खोखली होने लगती हैं और उसके पीछे का कारण है कैल्शियम। तो कैल्शियम भी आप अपनी डाइट के अंदर पर्याप्त मात्रा में लें। दूध पीते रहें। दूध अगर आपको डाइजेस्ट नहीं होता, दूध की वजह से अगर प्रॉब्लम होती है, तो कोई भी ऐसा आहार लें जिसमें प्रोटीन और आपका कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में मिले, ताकि आपकी बॉडी की रिकवरी जल्दी हो सके। देखिए, जॉइंट पेन के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे लेस फिजिकल एक्टिविटीज़, व्यायाम, एक्सरसाइज बिल्कुल भी ना करना, पूरे दिन बैठे रहना, या फिर चोट लग जाना, या फिर इसके अलावा हो सकता है कि आपका बॉडी का ओवरवेट हो जाए। अपर बॉडी में बहुत ज़्यादा वेट होगा तो लेग्स से संभालने में प्रॉब्लम होती है, लेग्स के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर आता है। साथ ही आपके शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी, स्ट्रेस, तनाव और गलत खान पान, ये सब मुख्य कारण होते हैं इसके। तो अगर किसी का बहुत अधिक वेट है तो वेट को कंट्रोल करो। साथ में गर्म पानी बहुत ज़्यादा मदद करता है, रामबाण की तरह। आप पूरे दिन थोड़ा थोड़ा करके गर्म पानी पीते रहें। जो डाइट मैंने बताई उस डाइट को फॉलो करें और साथ में ये यौगिक अभ्यास करें। अब हम अभ्यास करेंगे कुछ आसनों का। इन आसनों का अभ्यास आप कर सकते हो। ये आसन बहुत बेहतरीन है, स्पेशल आपके जॉइंट्स के लिए। पहला अभ्यास है भद्रासन, जिसको तितली आसन भी बोलते हैं। दोनों पैरों को इस प्रकार से सामने से मिला लेंगे। ये आपकी स्थिति होगी। ये इस प्रकार से इनको फ्लेक्स करना है साइड में। कमर सीधी रहेगी, दृष्टि सामने की तरफ रखें। श्वास लेते हुए दोनों पैरों को साइड में फ्लेक्स करें। ये आपकी पूरे लेग्स की मसल्स को स्ट्रेच करेगा, साथ ही वहाँ ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाएगा। श्वास जब हम लेते हैं साथ में तो वहाँ ऑक्सीजन जाता है ब्लड के साथ में और वो हील करता है, वो आपको ठीक करता है। तो इस प्रकार से इस अभ्यास को करेंगे। अगला अभ्यास हम करेंगे मलासन का। मलासन करने के लिए आप इस स्थिति में आ जाएंगे। मलासन का अभ्यास हमने पहले भी और वीडियोज़ में किया है। मलासन घुटने के दर्द के लिए बड़ा अच्छा अभ्यास है। ये स्थिति आपकी होगी। इस स्थिति में आपको 5 से 10 सेकंड तक बैठना है। उसके बाद धीरे धीरे वापस आएंगे, फिर से 5-10 सेकंड बैठें, फिर इस टाइमिंग को बढ़ाते हुए 15 सेकंड तक लेके जाएं। ये बड़ा अच्छा अभ्यास है आपके घुटनों की स्ट्रेचिंग के लिए। जब घुटनों में पेन होता है तो आप देखना घुटनों का झुकाव ना अंदर की तरफ अक्सर हो जाता है, तो उसमें ये हेल्प करता है। काफ़ी अच्छा अभ्यास है मलासन। मल त्याग इस पोजीशन में हम करते हैं। अगला अभ्यास हम कर रहे हैं वीरभद्रासन। वीरभद्रासन के लिए इस स्थिति में आ जाएं आप। ये आपके दोनों पैरों की पोजीशन रहेगी। ये आगे जो पैर होगा वो 90 डिग्री का कोण आपको बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल आपका बनेगा। इस प्रकार से दूसरा पैर सीधा रहेगा। ये वीरभद्रासन इस स्थिति में होल्ड करें। जिन लोगों को बहुत अधिक समस्या हो वो लोग इस अभ्यास को नहीं कर पाएंगे, तो घुटना इस प्रकार से नीचे रख लेंगे और फिर इस अभ्यास को करेंगे। फिर धीरे धीरे जब आप में स्ट्रेंथ आने लगे तो आप इस अभ्यास को करें। इस प्रकार से दोनों साइड से कम 2-2, 3-3 बार करें 10-10 सेकंड की होल्डिंग के साथ। उसके बाद उसकी टाइमिंग को बढ़ाएं, 15-15 सेकंड की होल्डिंग के साथ इसको लेके जाएंगे। अगला अभ्यास हम कर रहे हैं त्रिकोणासन। इसी स्थिति में खड़े रहेंगे। एक हाथ यहाँ साइड में लगा हुआ, दूसरा हाथ ऊपर। ये पूरा साइड में झुकेंगे। उसके बाद दूसरी साइड से इस अभ्यास को भी दोनों साइड से 5-5 बार अभ्यास करना है 10-10 सेकंड की
टाइमिंग के साथ 10-10 सेकंड तक एक एक स्थिति में होल्ड करना है। जब हम किसी स्थिति में होल्ड करते हैं तो वहाँ पे विशेष उन हिस्सों के ऊपर प्रभाव पड़ता है, वहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है और उस हिस्से को ठीक करता है। देखिए हमारे शरीर का जो सिस्टम है वो ऐसे काम करता है कि वो अपने आप को खुद हील करता है, अगर हम उसे एक अच्छा एटमॉस्फेयर तैयार करके दें। आसन करेंगे, प्राणायाम करेंगे, हम अच्छी डाइट खाएंगे तो शरीर के अंदर अच्छा वातावरण बनेगा, और अच्छा वातावरण बनेगा तो शरीर अपने आप को खुद हील कर लेगा। अगले अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। सेतु बंधासन। इस प्रकार से लेट जाएं, ये आपकी स्थिति होगी ये। उसके बाद श्वास भरते हुए मध्य से पूरे हिस्से को ऊपर उठा देंगे, ये पूरा ऊपर उठाया, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस। श्वास का बहुत अहम रोल है योग के अभ्यासों के अंदर। श्वास अगर आप सही तरीके से नहीं ले रहे हो तो आपके शरीर के ऊपर प्रभाव नहीं दिखेगा। बहुत सारे लोग योग करते हैं लेकिन उसका जो असली मज़ा है, प्रभाव है, वो कुछ ही लोग ले पाते हैं। अगर आपको पूर्ण रूप से अपनी हेल्थ को सुधारना है, अपनी चीज़ों को ठीक करना है, तो आप श्वास के साथ लीजिए, श्वास के साथ अभ्यास कीजिए और साथ ही साथ सही अभ्यास कीजिए। अगला अभ्यास मैं बता रहा हूँ जॉइंट्स के लिए, इसको उत्कटासन भी बोलते हैं कुछ लोग। तो इस अभ्यास को किस प्रकार से करना है देख लेंगे। दोनों पैरों में आपकी जितने हिप विड्थ होती है, हिप की चौड़ाई होती है, उतना अपने पैरों में अंतराल रखें। उसके बाद धीरे धीरे नीचे गए, ऊपर आए, नीचे गए, ऊपर आए। इस अभ्यास को करना है, ये बहुत अच्छा अभ्यास है घुटनों के एक्टिवेशन के लिए। वही श्वास के साथ मैं बोल रहा हूँ तो इसलिए श्वास बीच में नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को ये अभ्यास जितने भी हैं ये श्वास के साथ करने हैं। श्वास सही संतुलित चलते रहना चाहिए। फिर धीरे धीरे और नीचे आए, इस प्रकार से करना है। उसके बाद दोनों घुटनों पे इस प्रकार से हाथ रख लें और ये रोटेट करना है, ये अभ्यास क्लॉकवाइज, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज, दोनों साइड से किया। उसके बाद रिलैक्स। तो ये योग के अभ्यास थे। एक अभ्यास और बता रहा हूँ मैं आपको, जिसमें आपको एक रस्सी या तौलिए की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर जो लोग हाथ से पकड़ पाएँ हाथ से भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ मेरे पास ये योगा बेल्ट है तो मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ। इस प्रकार से अपने पैर में डाल लेना, ठीक है। उसके बाद पैर को अंदर की तरफ स्ट्रेच करना है, इस प्रकार से वापस रिलीज़। पैर को सामने की तरफ पूरा स्ट्रेच कीजिए, फिर अंदर की तरफ खींचिए अंदर, ये। फिर उसके बाद वापस सामने, फिर से अंदर की तरफ। ये अभ्यास करना है आपको 3-3, 4-4 बार दोनों साइड से 10-10 सेकंड की होल्डिंग के साथ, 10-10 सेकंड रुकने के साथ में। तो ये योग का पूरा कंप्लीट पैकेज था। इस अभ्यास को कीजिए। साथ ही आप अपने फिंगर्स के साथ में कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं जिनका उपयोग करके इंस्टेंट आप रिलीज़ कर सकते हो अपने दर्द को। और कभी भी अगर आपको इंस्टेंट कभी भी दर्द होता है तो इनका उपयोग करें, और दिन में भी आप मसाज कर सकते हो तो रिकवरी में मदद मिलेगी। आपका जो रिंग फिंगर होता है उसके ऊपर मसाज दीजिए, इस प्रकार से पूरा किया। उसके बाद आपके हाथ के पीछे का जो चैनल्स होते हैं इनके ऊपर मसाज दीजिए, इस प्रकार से पूरा दबा के। ये अभ्यास कीजिए दोनों हाथों के पीछे। थोड़ा हल्का ना ऑयल लगाने हैं यहाँ ये पीछे की साइड, और मसाज दीजिए ये। और दूसरा, आप ऑयल तैयार करें, ऑयल के अंदर लहसुन पका के, और उस ऑयल से अपने जॉइंट्स के ऊपर जहाँ भी आपको दर्द है उन हिस्सों के ऊपर मसाज दें, थोड़ी धूप सिकाई करें। और उसके बाद जो रिजल्ट्स आपके सामने आएंगे ना, आप देख के चमत्कारी तरीके से आपके शरीर के ऊपर दिखेंगे। लास्ट में दवाई बता रहा हूँ, चंद्र प्रभावटी आपको यूज़ करनी है सुबह शाम 1-1 गोली खाना खाने से पहले। ये बहुत मदद करती है चंद्र प्रभावटी। दूसरा, आप ग्वारपाठा, अश्वगंधा ले सकते हो, ये बड़ी मदद करते हैं। अश्वगंधा भी 1-1 चम्मच आप दोनों टाइम खाइए, बड़ी मदद करता है। साथ ही साथ ग्वारपाठा, ये आपके जॉइंट्स के अंदर जो मोबिलिटी है उसको इंक्रीज़ करेगा, जॉइंट्स के अंदर फ्लूइड है उसको इंक्रीज़ करेगा। तो और साथ ही साथ आपके डाइजेशन को सुधारेगा, वात दोष को संतुलित करेगा। तो जो डाइट मैंने बता रखी है वो डाइट को पालन करें, इन योगिक अभ्यासों को करें, 100% आपका जो जॉइंट पेन है वो ठीक होगा। इन वीडियोज़ को देखो यार, शेयर किया करो ताकि और लोगों तक ये वीडियोज़ पहुँच सकें, जिसको भी समस्या होती है उनका सोल्यूशन मिल सके उनको। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ ताकि आपका समस्या का समाधान हो सके। जब आप लोग वापस मैसेज करते हो कि सर बहुत अच्छा लगा, मेरी ये समस्या ठीक हुई है, तो बड़ी खुशी होती है। आप भी इनको शेयर करें, प्यार दिखाएं। ऑलवेज स्टे हेल्दी, बी हैप्पी। धन्यवाद।